नमस्कार दोस्तों, इमली का आज का एपिसोड शुरू होता है जब आदित्य इमली के सिर पे हाथ रखकर मंत्र पढ़ता है और बाद में मून का नाम लेता है। आदित्य के मुंह से मून का नाम सुन के सब चौंक जाते हैं और सवाल करने लगते हैं। नानी कहती है ये मून कौन है। इमली बात संभालती है और कहती है कि बाबू साहब ने अपनी पत्नी का ही नाम लिया है। जैसे अम्मा हमको बिटिया बोलती है, ये हमें मून कह के बुलाते हैं, ये हमारा प्यार का नाम है। नानी कहती है मुझे बुद्धू मत बना, सच सच बता बात क्या है। तो इमली पास खड़े चंदू से पूछती है कि तेरा असली नाम क्या है। वो बताता है कि मेरा नाम जिग्नेश्वर प्रसाद है, लेकिन मेरी माँ को मेरा मुंह चांद की तरह लगता है, इसलिए मुझे चंदू कह के बुलाती है। इमली कहती है जब इसकी माँ इसको चंदू कह सकती है तो क्या हमारा मुंह चांद की तरह नहीं लग सकता बाबू साहब को। नानी कहती है लेकिन इन्होंने मून कहा है, चांद नहीं कहा। इमली कहती है अरे नानी तुम्हें नहीं पता, अंग्रेजी में चांद को मून कहते हैं। नानी गुस्सा होती रहती है कि मेरे माथे पर हाथ रखती, अभी बताती हूँ। तो मीठी आके रुकती है और कहती है अम्मा जमाई के सामने ये सब मत करो, रस्म पूरी होने दो। बाबा जी इमली से कहते हैं बेटा अब तुम यही पत्ती अपने पति के सिर पे रखो और वही मंत्र दोहराओ और उसके बाद अपने पति का नाम लो। इमली भी आदित्य से पत्ती लेकर उसके माथे पर रखकर वही मंत्र दोहराती है कि 7 जन्मों के सुख दुख अपने 7 जन्म की प्रीत ना बीते किसी जन्म चाहे काया जाया बीत। और उसके बाद वो नाम लेती है आदित्य। सब लोग खुश हो जाते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटी अब ये रस्म पूरी हुई, अब तुम्हारा और तुम्हारे पति का साथ 7 जन्मों तक रहेगा। सब चले जाते हैं। इमली की सहेलियां कहती है अरे वाह इमली, अब तो रस्म भी हो गई, बाबा जी का आशीर्वाद भी मिल गया, अब कोई तेरा रिश्ता नहीं तोड़ सकेगा। बाकी सहेलियां कहती है लेकिन कौन ये रिश्ता तोड़ेगा। तो एक सहेली कहती है अरे इसकी खड़ूस सास और जेठानी होंगी ना। इमली कहती है तेरे ससुराल में होंगे ऐसे खड़ूस सास जेठानी, हमारे ससुराल में तो सब बहुत अच्छे हैं। अम्मा तो हमें बहुत प्यार करती है और भौजी तो बहुत ही प्यारी है, हमारा काम भी कर देती हैं और दीदी भी बहुत अच्छी है। फिर वो झूठ बोलने लगती है, कहती है बाबू साहब हमें सिनेमा ले जाते हैं, कुल्फी खिलाते हैं, लेकिन हम अकेले नहीं खाते, घर आके सबके साथ खाते हैं। आदित्य सुनता रहता है और सोचता है कि ऐसे झूठ पे झूठ बोले जा रही है। हमें तो लग रहा है कि हम ये झूठ बोल के बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। क्या इसे भी ऐसे ही घुटन हो रही होगी या कहीं ये सचमुच हमसे प्यार तो नहीं करने लगी। इधर इमली सोचती रहती है बाबू साहब हमें ये झूठ बोलना पड़ रहा है क्योंकि दद्दा हमसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें सच पता चलेगा तो वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हमें ये सब नाटक करना पड़ रहा है, हमें गलत मत समझिएगा। इधर रूपाली रोती रहती है, पूरा परिवार उसके पास आ जाता है। ताऊ जी कहते हैं तू अकेले क्यों रो रही है, हम सबके पास आ जाती है, सब मिलके रोते। ताई जी भी उसे मनाने की कोशिश करती रहती है। पर्णा कहती है मुझे पता है इसे कैसे मनाना है, बचपन से इसका एक शौक है जो कभी फेल नहीं होता है। रूपाली कहती है अब मैं कोई आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। अपर्णा निधि और मालिनी को कान में कुछ कहती है। इसके बाद वो लोग आदित्य और मालिनी की शादी के सारे गिफ्ट लेके आ जाते हैं। मालिनी कहती है कि मुझे बताया गया है कि आपको बचपन से गिफ्ट रैप खोलने का शौक है, अब ये सारे गिफ्ट आप खोलेंगी। रूपाली कहती है मैं क्या बच्ची हूँ जो इन सब चीजों से खुश होंगी, लेकिन फिर वो खुशी खुशी गिफ्ट रैप खोलने लगती है। पहला गिफ्ट पैक देखती है, उस पे उसके सास ससुर का नाम लिखा है। वो कहती है इन लोगों को किसने शादी में बुलाया था, मैंने तो इतने सालों से इनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा है, हमारे घर से इन्हें किसने इनवाइट किया। ताऊ जी और आदित्य के पिताजी कहते हैं कि हम लोग जाके उन्हें कार्ड देकर आए थे। रूपाली इस बात पे नाराज होती है, कहती है इतने सालों में उन लोगों ने मेरी कोई खोज खबर नहीं ली और आप लोग उनके सामने चले गए हाथ जोड़ के उन्हें इनवाइट करने के लिए मेरे भाई की शादी में। ताई जी कहती है बेटा हम तो सिर्फ व्यवहार निभाने गए थे, लेकिन रूपाली बहुत नाराज होती है और कहती है मैं आप सब लोगों के लिए बोझ बन गई हूँ। मालिनी उसे समझाने की कोशिश करती है, कहती है आई एम श्योर ताऊ जी और ताई जी आपके और जीजा जी के जो झगड़ा है उसे सुलझाने की कोशिश कर रहे होंगे। रूपाली कहती है मालिनी भाभी आपको क्या लगता है मैं किसी ईगो या लड़ाई की वजह से यहाँ रह रही हूँ, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया है, शादी मुझसे की और पत्नी का अधिकार किसी पराई औरत को दिया है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था ना कि आप कभी भी मेरी तरह अकेली ना हो। जरा मेरी जगह खुद को रख के सोचिए कि अगर हम किसी को अपनाएं, उसके परिवार को अपनाएं और वो हमारा अधिकार किसी और को दे और उसका परिवार भी उसका साथ दे तो आपको कैसा लगेगा। ताऊ जी कहते हैं माफ कर दे बेटा, मैं खुद जाके ये गिफ्ट वापस करके आऊंगा। रूपाली नाराज होकर वहां से चली जाती है। ताऊ जी बिल्कुल टूट जाते हैं, कहते हैं गलती हमारी ही है, हमारी सोच पुरानी है, हमें लगता है शादी जन्मों जन्मों का बंधन है, लेकिन आज के जमाने में ऐसा नहीं है। वो कहते हैं जब भी रूपाली को देखता हूँ उसकी बहुत चिंता होती है,
मालिनी कहती है आप फिक्र मत कीजिए ताऊ जी, हम सब हैं रूपी दीदी को संभालने के लिए। इस सब के बाद मालिनी आदित्य को याद करती रहती है, सोचती है रूपाली दीदी इतनी अपसेट है, आदित्य को पता होना चाहिए। तभी फोन की घंटी बजती है, उसे लगता है आदित्य का फोन आ गया, लेकिन उसकी मॉम का फोन आया रहता है। मालिनी की आवाज सुन के उसकी माँ कहती है तुम परेशान हो तो गाड़ी में भेज देती हूँ, तुरंत यहाँ आ जाओ। मालिनी कहती नहीं मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मैं आदित्य को मिस कर रही थी। अनु कहती है इसका मतलब वहाँ जाके उसने तुम्हें कॉल नहीं किया। मालिनी कहती नहीं मॉम, उनका फोन आया था पर नेटवर्क प्रॉब्लम था। अनु कहती पगडंडिया जाके सबको नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, रुको मैं उससे बात करती हूँ। मालिनी कहती है अरे मॉम उससे बात करेंगी, फिर वो सोचती चलो अच्छा है आदित्य को थोड़ी डांट पड़ने देते हैं। अनु आदित्य को फोन लगाती है, मीठी फोन उठाती है और आदित्य को दे देती है कि जमाई साहब आपका फोन बज रहा है। मीठी की आवाज देव सुन लेते हैं, उन्हें आवाज जानी पहचानी लगती है। अनु आदित्य को डांटती है कि आपका फोन किसने उठाया था, आपने वहां भी नौकरों को सर चढ़ा रखा है क्या, फुर्सत मिले तो मेरी बेटी से बात कर लीजिएगा। और वो फोन रख देती है। आदित्य कहते हैं वह अपनी बात कही और रख दिया फोन। इधर देव सोच में पड़ जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये मीठी की ही आवाज थी। मीठी और बाकी गांव वाले सब आ जाते हैं। वो लोग आदित्य के रात के रुकने का फिर से इंतजाम कर रहे हैं, कूलर मंगवा रहे हैं, मच्छर भगाने की मशीन मंगा रहे हैं। आदित्य कहते हैं ये सब तैयारी मत कीजिए, हमें लौट जाने दीजिए, मीटिंग के लिए जाना था लेकिन सत्यकाम पता नहीं कहाँ चले गए। तभी सत्यकाम आते हैं और बताते हैं कि मीटिंग आज रद्द हो गई है। आदित्य कहते हैं ठीक है हमें लौट जाने दीजिए, हम यहाँ नहीं रह सकते, हम यहाँ कंफर्टेबल नहीं है। मीठी उन्हें मनाने की कोशिश करती रहती है लेकिन इमली कहती है बाबू साहब को जाने दो। मीठी सत्यकाम से कहती है तो सत्यकाम कहता है रुको मैं बाबू साहब से बात करता हूँ, उन्हें मनाता हूँ। वो बताते हैं कि आज मीटिंग रद्द हो गई है, मीटिंग नहीं हो पाएगी, आप यहीं रुक जाइए, इस वक्त पगडंडिया में जाने का कोई भी साधन नहीं मिलेगा। आदित्य को आखिरकार सत्यकाम की बात माननी पड़ती है और वो रुकने को तैयार हो जाते हैं। मीठी बहुत खुश हो जाती है और इमली को अपने साथ लेके जाती है, कहती है चल चल मेरे साथ चल, तू यहाँ क्या खड़ी है। आदित्य परेशान से बैठ जाते हैं, इमली भी उन्हें देखती रहती है और चली जाती है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। कल हम देखेंगे कि आदित्य और इमली के लिए सुहागरात की सेज सजाई गई है। इमली दूध लेकर आती है तो आदित्य उससे लड़ने लगते हैं, कहते हैं पहले तुम्हारे गांव वालों की जबरदस्ती देखी और अब तुम्हारी बेशर्मी, ये सुहाग की सेज, ये दूध का गिलास, ये सब क्या है? बाबा जी की उस झूठे आशीर्वाद की वजह से है ये सब। जितनी वो कसम झूठी थी उतना ही झूठा ये रिश्ता है। वो इमली को बातें सुनाते रहते हैं। इमली को गुस्सा आ जाता है, वो कहती है बस कीजिए बाबू साहब और दूध का गिलास गिरा देती है। तो दोस्तों आज के अपडेट में इतना ही। अब चलिए उन लोगों के नाम जानते हैं जिन्होंने हमारे कल के वीडियो पे सबसे पहले कमेंट किए थे और वो नाम है नीलम, FF स्ट्राइकर्स ऑफिशियल, राहुल, दिवाकर गुप्ता, नीलेश राजपूत, अर्चना, बेबू मुंडा, गार्गी, इट्स मी कल्पना, सरवण और दृष्टि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सबसे पहले हमारा वीडियो देखकर उस पर कमेंट करने के लिए। इमली के मंडे के एपिसोड के अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।